ओम शांति। आज 4 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। देखिए, रूप और बसंत ये दो भाई थे। इनके मुंह से हीरे निकलते थे। अब हीरे तो नहीं निकल सकते। तो बाबा ने रहस्य बताया, रूप कौन और बसंत कौन। रूप है अपनी आत्मिक स्थिति, ज्योति बिंदु स्थिति, लाइट वाले, और बसंत है अपनी माइट स्थिति। माइट होता है ज्ञान के आधार से और लाइट है आपकी चमक। तो बाबा कहते हैं कि आपको रूप बसंत बनना है। योग की चमक और ज्ञान की धमक, ये दोनों चाहिए। ज्ञान भी इतना ही अच्छा धारणा में हो जितना अच्छा योग है। तो ज्ञान और योग की पालना। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं। द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं, मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कोई हाथ जोड़े, कोई पांव पड़े। बाबा को नहीं अच्छा लगता था। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पांव पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। अब बाबा कहते हैं कि पांव पड़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हूँ, आप हैं। रिगार्ड तो रखना है पिता के नाते से। पांव नहीं पड़ना, मैं आत्मा हूँ, बाबा भी आत्मा है, ऐसा समझ करके हम कभी ढीले पड़ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वो है पानी की बरसात, ये है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। ये है पतित दुनिया नरक, इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है। रावण राज माना रुलाने वाला, और रुलाने वाली चीज़ क्या है? देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं सारे जो बच्चे हैं मेरे, वे रावण के श्राप से जल करके काले हो गए, भस्मीभूत हो गए। उनको मैं आकर के फिर से सुजाग करता हूँ। बाबा ने कहा कि मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते हो। विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे, शिव परमात्माय नमः शोभता है। अभी तुमको रोशनी मिली है। ऊंचे ते ऊंच श्री श्री 108 रुद्र माला कहा जाता है। ऊपर में है फूल, फिर मेरुदाना युगल कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता। ये माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग है ना। ये बाबा ने माला में रहस्य बताया कि 108 की जो माला होती है उसमें ऊपर एक फूल होता है, उसके बाद मेरुदाना होता है। मेरुदाना कहते हैं युगल दाना। तो ब्रह्मा सरस्वती तो युगल नहीं है, तो बाप और बेटी है, परंतु श्री लक्ष्मी से नारायण वो है, तो उनकी यादगार स्वरूप वो दाना है।
हमको पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है जो कि हम समीप से समीप जाएं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, होंगे खराब। आज बाबा ने कहा है पढ़ेंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। क्या है कि कईयों को बाबा का परिचय तो मिल गया, लेकिन वो जो कदर होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक रतन लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण कर और धारणा कराना है, दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है दान भी आसामी देखकर करो। जिनको सुनने की ही दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हों व देवताओं के पुजारी हों, ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट न जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है। जैसे बाबा रूप बसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं, स्टार मिसल है। परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे से परे है ना। फिर बाबा ने कहा तुमको बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया। बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है। कभी भी पाँव पर गिरने नहीं देते, क्योंकि द्वापर में ये रस्म चली आई है। छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। फिर बाबा ने कहा नहीं, बाबा बता रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी लेके अपने पास क्या करूँगा, मुझे तो नहीं चाहिए। ये सब कुछ मैं तुम बच्चों को अर्पित कर देता हूँ। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो ये माँ हो गई ना। तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे, तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। ये है बड़ी गुप्त बात, कोई मुश्किल समझते हैं। बुढ़ियों को फिर समझाते हैं कि एक को ही याद करो, दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कहा कि होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। ये बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म होते ही नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे। समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे। जहाँ शिव है वहाँ ही हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहाँ बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। शिव काशी की बात है, जहाँ पर कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, गंगा नदी है, और वहाँ पे काशी करवट भी लोग खाते हैं, क्योंकि शिव बाबा पर बलिहार जाना चाहते हैं। बलिहार का अर्थ वो लोग समझते नहीं हैं। वो बलिहार से भावार्थ निकालते हैं सिर काट के देना, जो कि ऐसा नहीं। तो बाबा ने कहा कि अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, शिव के दर पर हो। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते हैं। अथाह नाम है।
बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम, दिखाते भी हैं द्रौपदी के चरण दबाए। बाप के पास बुढ़ियाँ आती हैं तो बाबा उन्हों को कहते, बच्ची थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज़ हैं, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनते जाएंगे। याद का मदार है। फिर बाबा ने आज हम वरदान दिया, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है। सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। साथी को साथ रखो तो सब सिद्धियां तो हैं ही। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।